स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, जय गुरुदेव। एक बात ध्यान में रखिए, बाबा जी ने कितनी बार अपने सत्संगों में कहा कि बच्चा ये मेरे गुरु महाराज का मंदिर है, इसमें मेरा कोई चिन्ह नहीं होगा। यहाँ तक कहा मेरा कोई फोटो इसमें नहीं होगा। और ये लोग सब वहीं पर समाधि बनाने जा रहे थे, देखो तो पहले। और कहते हैं गुरु का आदेश पालन करते। जब कहा ये मेरे गुरु का स्थान, यहाँ मेरा कोई चिन्ह नहीं रहेगा। अगर बनाना था तो सड़क के ऊपर और खितौरों में कितनी जगह पड़ी है, लेकिन गुरु की मर्यादा के खिलाफ कोई काम करना, उनके वचनों आदेश का वो अवहेलना करना, ये सबसे बड़ा सजा का कारण बनता है। कह रहे सरकार ने तो उसको खत्म कर दिया, कोई समाधि भागी नहीं, सब आदेश हो गया, जल्दी से हटाओ, मैं बुलडोजर लगाकर इसको फाड़ के फेंक दिया जाएगा। और 17 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दे दिया है और उज्जैन और मथुरा वाली सारी व्यवस्था को भंग कर दिया है और बाबा जी को जीवित माना है। अब ये सब रात खुल गया है और तुम्हारे सबके सामने अभी ये आने ही वाला है। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, उस समय तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारी क्या हालत होगी? लोग तुम्हारा क्या सम्मान अपमान करेंगे तो तुम ही समझो। और मैं 6 बरस से बराबर आपको इशारा कर रहा हूँ, 6 बरस से बराबर जानकारी दे रहा हूँ सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, और उसके बदले किसी से कुछ नहीं है। बिल्कुल निस्वार्थ परमार्थी कार्य है। अरे सदगुरु दयाल के वचनों को लोगों के कान तक पहुंचाना ये कोई खिलाने वाले का काम है, ये परमार्थी कार्य है। कहा था बच्चा मेरे आध्यात्मिक सत्संग को अगर सुना कर एक व्यक्ति को तुम परमार्थ की तरफ मोड़ दोगे तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ, और तुमने एक भी आदमी जगाया नहीं, न खड़ा किया, और स्वार्थ लोभ लालच में आके इन लोगों ने करोड़ों जीवों को और गुरु की दया की बाउंड्री के बाहर कर दिया। ये कितना बड़ा अपराध है, ये तो सजा का कारण बन गया। मैं तो अभी प्रार्थना करता हूँ उन दोनों लोगों से कि वापिस लौट आओ, चुपचाप सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ। तुमने सजा पाने के लिए बहुत कर दिया, इतना काफी है। अभी वापिस लौट आओ, गुरु दयालु है, माफ कर देंगे। अगर तुम दोनों लोगों ने अपनी स्वार्थपरता का ये नाटक बंद न किया तो गुरु तो दयालु है, लेकिन जितने खड़े हैं ये दयालु नहीं है। जिस दिन ये सच्चाई को जान जाएंगे, इनकी नसों से अपनी सेवा का 1-1 रुपया वसूल कर लेंगे। हमें जगह लेने दीजिए, हमको सतगुरु दयाल के वचनों को प्रेमियों के कान तक पहुंचा लेने दीजिए। सब जाग जाएंगे, ये सब खड़े हो जाएंगे, परसों अपना हिसाब मांगे। हमें कुछ नहीं करना, हमको केवल आपको जगह देना। आपके कानों तक अनमोल गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की बेला पर जो संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया, वादा किया, उन वचनों को आपके कान तक पहुंचा दूंगा। तुम सबको होश आ जाएगा, चेत जाओगे, जाग जाओगे और सब लोग खड़े हो जाओगे। ये ऐसा संदेश ही, ये संदेश सत्य देश का, ये आदेश निर्देश सत्य देश के लिए, यहाँ के लिए नहीं, जीवात्मा के लिए उतर जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मैं तो यहीं से सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप इच्छा लेके आए हो कि जरा पास से देख लूं, छू लूं कौन है क्या। ऐसे तमाम लोगों ने आपको भेजा है कि जाओ जरा सुन के आना, पास से देख के छू के आना,
ये असली है कि नकली है। हमने भाई ये क्या असली नकली क्या होता है? मेरे यहाँ तो ऐसा कोई संदेश नहीं, ऐसा यहाँ कोई भ्रामक प्रचार भी नहीं है। एक बात ये है, मैं कोई मिट्टी की मूर्त कागज कैलेंडर थोड़ी जो बदल दोगे। वो सच्चाई तो सच्चाई। मैं आपके सामने बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, इसमें बल्ले बनाने की बात क्या बात? मैंने मन से कहा है, न मैं स्वामी जी बनता, न मैं गुरु जी बनता, न कोई संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत? हमको काम से फुर्सत नहीं, तुम्हें बनने की बात करते। तुमने जिनको बनाया है कुर्सी पर चिपके बैठे, कोई काम देश का हो रहा, समाज का काम, धर्म का काम, मानवता इंसानियत का काम, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई गरीबी दूर करने का, टैक्सों की भरमार रोकने का, चोरी डकैती बलात्कार रोकने का कोई काम हो रहा है? ये का जो अपने आप को कुछ कह रहे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई काम नहीं। यहाँ जो भी आया है काम करके गया, इतिहास बना के गया, लेकिन अपना नाम कहीं नहीं, कहीं नहीं। देखो राम की पूजा है, लेकिन गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ की कोई पूजा नहीं करता, गुरु की कोई पूजा नहीं करता। जबकि अगर विश्वामित्र जी जनकपुरी न ले जाते, जो काम धनुष तोड़ने का कोई नहीं कर पाया, अपनी दया और बल से अपने चेले राम से करवा दिया, इसलिए राम की पूजा हो रही। यह गुरु का बल है, लेकिन गुरु की पूजा कहीं नहीं, तो चीजों की पूजा है। अपने भक्तों की पूजा कराते, उन्हीं का इतिहास बनाते, उन्हीं का नाम आगे होता है, तो मतलब यानी जानकारी दिलाते आपको। तो ऐसा यहाँ कोई प्रचार नहीं। अब यह है किसी को कुछ दिखाई दे रहा, जैसे लोग पत्थर में भगवान को देख रहे, पत्थर में देवी देवता मान रहे, क्या उनकी आस्था को आप बैठ सकते हो? और जिनको नहीं है उनकी आप बना नहीं सकते हो। एक तो आस्था का विषय है, वैसे गुरु के अनेकों रूप, अनेकों रूप, जाती रही भावना जैसी गुरमूर्त देखी तैसी। जो जिस भावना में है, रह रहा, खा पी रहा, सो आराम कर रहा, गुरु उसको उसकी शक्ल में दिखाई देता है। बाकी यहाँ जितने आए कोई बनने नहीं आए, सब काम करने आए, काम करने से फुर्सत नहीं है। जो बनेगा, जैसे तुमने मंदिर बनाया, मूर्ति बनाई, वो चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं कर रही, न बोल रही है, न बता रही है, न कुछ ले रही, न कुछ दे रही, न समस्या का समाधान बताती। ये है बोलने वाली। यहाँ ऐसा कोई संदेश नहीं होता। ये आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। और हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, एक नया पैसा नहीं। ये कोई हिंदुस्तान में कहेगा हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा है क्योंकि हमारा कोई खर्चा नहीं है। मैं कपड़े पहनता नहीं हूँ, आपने दे दिए, ये आपके दिए हुए कपड़े हैं, और आप, मेरा कोई खर्चा नहीं, न फल फ्रूट मेरा, न कोई मतलब मीठा ईठा, न घी तेल तला, ये मैं कुछ नहीं खाता हूँ। मेरे लिए कभी खरीदना भी मत। मैं जब आप ले आते, मैं तो प्रेम में बांट देता हूँ। मेरा उबला हुआ पानी पीता हूँ, मेरे पास अभी रखा उबला हुआ पानी, 24 घंटे में एक रोटी, वो भी सूखी। सूखी का मतलब उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, एकदम संतमती भोजन। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। जब एक ही रोटी खानी हर गरीब के घर में मिल जाएगी, तुम्हारा पैसा रुपया सामान लेके हम क्या करेंगे? लेकिन आप मानते नहीं, ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 20 50 रुपए ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार को छोड़ के आपके साथ चलो, या खेती दुकान दफ्तर व्यापार को बंद करके आपके साथ चलो। हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, इसी गाड़ी में तेल डाल के हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये काम आपका हो जाएगा। लेकिन बाकी हमको आपसे चाहिए कुछ। आप जबरदस्ती तो इसी में लगा देंगे, हम क्या? न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा, न मेरा कोई
बैंक बैलेंस खाता है, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में। तो हमें आपसे क्या चाहिए? लेकिन हाँ, हमें अपने गुरु परिवार की जरूरत है। तुम जितने खड़े हो सब मेरे परिवार के, गुरु परिवार है ऐसा। तो तुम्हारी तो जरूरत है उनको, लेकिन तुम्हारे धन की जरूरत। क्या परिवर्तन रुपए पैसे से होता? परिवर्तन सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी ब्रह्मचारियों से परिवर्तन हमेशा हुआ है और होगा। आपको ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर गुरु के वचनों को ध्यान में रखते तो शंका का विषय कहा? वहां शंका का निवारण है। जिसने कलयुग भगाना और सतयुग लाना, ये किसी इंसान का काम या कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कर सकता? कलयुग को भगाने की ताकत और सतयुग के लाने की शक्ति किसी में है? तुमने अपने गुरु को बिल्कुल नहीं पहचाना। अरे वचन ही से ही पहचाना जाता। बोली अगर कौवा कोयल एक समान है, लेकिन अगर बोली बोल दे तो घर पहचान जाओ। आवाज की पहचान होती है, ये पक्की पहचान। और ऐसी आवाज इस मृत्युलोक मंडल में भूते न भविष्यते, किसी इतिहास में किसी ने परिवर्तन की ऐसी आवाज लगाई नहीं है जैसी बाबा जी महाराज। और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया, लेकिन जाना माना पहचाना कुछ नहीं। जब गुरु को नहीं पहचान पाए तो तुम पहचानोगे किसको? जय गुरुदेव। कल का सत्संग नीति की वजह से यह समय ठीक है, क्योंकि भंडारों को भोजन बनाना पड़ता है तो समय हो जाती है। लेकिन मैं 15-20 मिनट पहले आता। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है मैं टाइम का बहुत पंचुअल, बहुत ज्यादा। और आपको हमसे पहले आना चाहिए कि सत्संग का कोई वचन छूटने पाए, पर आप देर में आते हो। जैसे आपको कोई तलाश नहीं, कोई भूख प्यासे नहीं है, बिल्कुल एकदम निराश कर कुछ नहीं मालूम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये कार्यक्रम सबका है, गुरु सबके, वचन सबके, और सबको बचना, सबका उद्धार होना। इसलिए कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जिम्मेदार तो कोई एक ही व्यक्ति के नाम पर मिशन होगा, सबके नाम तो नहीं होता, और एक ही जगह कहीं पर होगा। लेकिन आपको समझना चाहिए ये सब मेरा कार्यक्रम मेरे गुरु के वचनों का, तो सबको सहयोग करना चाहिए। अपनी अपनी गाड़ी कमाई का, क्योंकि आप सब जगह तो जा नहीं पाते, समय नहीं रहता। तो आपके घर में हो रहा, और अभी अपने घर में आप सेवा नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? तो यहाँ किसी को नहीं देना, आपको सत्संग स्थल में नहीं, वो कार्यालय बना दिया गया, वहां अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ संस्थे दे दिए। किसी का बोझा लाद के मत जाना, कुछ न कुछ जरूर, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारी सुविधा के लिए ये मंच सतगुरु दयाल का सबका मंच हुआ, सबके सतगुरु सबका मंच है। और ये साउंड आपके कानों तक गुरु वचनों की आवाज स्पष्ट रूप से पहुंच जाए, ये भी सबका काम है। और ये भंडारे जो चले, ये भी सबको भोजन दे रहे, किसी से पैसा नहीं मांगा जा रहा। और ये जो ये सीलिंग लगी है आपको धूप से बचने के लिए, ये भी व्यवस्था आपके लिए, यानी ये सारी सेवाएं आपके लिए की गई। तो इनकी सेवा का कोई कर्जा तुम्हारे पर न चढ़ने पावे, इसलिए अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश कार्यालय में जरूर दिया। मैंने कह रखा है कि जब आप सेवा दो तो फौरन दस्तखत करो। मैंने कहा यह सेवा तुमको नहीं दी जा रही, तुम अपने बाल बच्चों में खत्म भी मत करना, न भारी नुकसान हो जाएगा, कोई न कोई बीमारी छूट जाएगी और फिर तुम उससे बचना मुश्किल तुम्हारा हो जाएगा। तो ये इसी काम में लगा लेते। इस कार्यक्रम में सबका सहयोग, हर प्रेमी का सहयोग हो जाए और इस कार्यक्रम का लाभ सबको मिल जाए, इसलिए। बाकी ये तो सबके हित का काम सबको करना चाहिए। और आप किसी का कर्जा लाद के मत जाना। 5 दिन से आप भोजन कर रहे हैं,
तो भोजन अगर जोड़ लो, सुबह नाश्ता देते हैं आपको बदल बदल कर, भोजन भी अच्छा खिलाते हैं, तो 5 दिन में 100 रुपए डाइट तो आपके पड़ जाती है। तो 500 रुपए की रोटी आपने खा ली, तो क्या तुमसे 500 रुपए मांगा जाए? नहीं, अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश देना, ताकि इस कार्यक्रम में तुम्हारा सहयोग भी हो जाए और इनकी सेवाओं का तुम्हारे पर कर्जा न चले, ये दोनों काम आपके हो जाएगा। तो इशारा संभव करेगा। जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठा, कुछ आदमी लोग, कुछ अभी कल परसों 2 दिन बाकी है, सबसे मिल के जाऊंगा, से नहीं। और तब तक आप झंडे की परिक्रमा करो, तो भी काम आपके लाभ का है। जब तक वो कर लो, यहाँ भीड़ कम हो जाता। और ये जो हिंदुस्तान में कार्यक्रम लगे हैं, उनकी जानकारी आपको आज से देनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग जाने की तैयारी में चले जाने छूट जाएगी। तो ये जानकारी आपको अभी मिल जाएगी कि हिंदुस्तान में कृषक का बहुत बड़ी काम। वैसे आपके निकट पीलीभीत में मुक्ति दिवस का कार्यक्रम, ऐसा नाम कहीं तुमने पढ़ा सुना? जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, शिक्षक दिवस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये तो नाम आपने सुने होंगे, लेकिन मुक्ति दिवस ये नाम कभी नहीं सुना। जो मुक्ति देने आया है और दिवस निर्धारित किया, तारीख निर्धारित, उसको कहते हो मर के चला गया। अगर वो चला जाएगा तो ये मुक्ति दिवस का नाम झूठा हो जाएगा और किसी को भी जीवात्मा की मुक्ति नहीं मिल सकेगी। इसलिए अगर मुक्ति पाना है तो पीलीभीत चलकर इस संदेश को जरूर सुन लीजिए। ये रोज रोज नहीं, साल में की थी। और हम सब गुरु प्रेमियों का ये सबसे बड़ा त्योहार ये दिवाली है। दिवाली के रूप में जैसे भगवान राम 14 वर्ष जंगलों की कैद करके जब अयोध्या में आए, तो उनके परिवार ने भी दिवाली मनाई। बहुत पुराना है, त्रेता युग का, तो भी अयोध्या का उनके परिवार का है। और वो केवल अपने परिवार की ख्याति प्रतिष्ठा, लेकिन सदगुरु दयाल सर्वभूत हिते रहता, सारे जीवों के कल्याण के लिए, सारे जीवों के उद्धार के लिए और मानव व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए, यानी सबके लिए 29 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और कांग्रेस का शासन और बाबा जी को जेल में बंद कर दिया था। बेड़ी हत्यारी पकड़ा दिया। 21 महीने की कठिन जेल सहकर हम सब जीवों पर कष्ट मुसीबत नहीं आने दिया, अपने ऊपर ले लिया। और वो तिथि त्योहार के रूप में हम गुरु भक्त दिवाली के रूप में बड़े प्रेम से मनाते। सुबह 7 बजे में 5 मिनट का झंडा फहराया जाता। जय गुरुदेव सचिव गायिका, यह मुक्ति दिवस का झंडा, ये सुबह 7 बजे से 5 मिनट तक और 3 बजे तक बरकरार जाता। क्योंकि सदगुरु दयाल 21 महीने कुछ नहीं लिया, न पानी भोजन कुछ नहीं, केवल हवा पर समय निकाला हमारे आपके लिए। वो गंदा आहार जेल का नहीं स्वीकार किया। तो कम से कम हमें आपको उस दिन 3 बजे तक व्रत रहना चाहिए। व्रत, तो व्रत इसके बाद तब तक भोजन भंडारे तैयार हो जाएंगे, आपको भोजन मिल जाएगा। यह सब ध्यान में रखना चाहिए आप। और ये झंडा 31 मार्च को ठीक उसी समय प्रार्थना पूजा पाठ करके सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लेना। ये साल में वैसे जो घर पर लगा तो अलग, लेकिन मुक्ति दिवस के नाम का झंडा ये 23 मार्च को लगेगा और 31 मार्च को सुबह प्रातः उसी समय पर, जिस समय पर लगा उसी समय पर सम्मान के साथ पूजा पाठ प्रार्थना करके
झंडे को प्रणाम करके उतार के बक्स में रख दिया जाएगा। ये आगे यही त्योहार बनेगा। ये असली त्योहार है, वो तो केवल उनका था, उनके परिवार का था, लेकिन ये है संपूर्ण मानव समाज के हित में, संपूर्ण विश्व का, ये विश्व का त्योहार होगा आगे चलकर। जो विश्व को सुख शांति देगा वो विश्व का सबसे बड़ा, यानी मतलब सबसे बड़ा महापुरुष माना जाएगा। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। बाकी विधिवत जानकारी मैं आपको पीलीभीत पे दे दूंगा। कोई बात जब 23 मार्च मुक्ति दिवस जिस दिन मनाया जाएगा उस दिन पूरा संदेश, पूरी जानकारी, कैसे कैसे यानी इनके साथ जास्ती की गई, कैसे कैसी सजा जेल में दी गई, कैसे बंद करके चोट कर कतली की तरह महापुरुष को रखा गया। अरे ये सब जब सुनोगे तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे। इतना दर्दनाक इतिहास है मुक्ति दिवस के पीछे, ये दर्दनाक इतिहास छुपा हुआ है, बहुत बड़ा इतिहास है। उस इतिहास का खुलासा अभी नहीं किया जाएगा, वो समय मुक्त घड़ी है, तो आपके सामने सब मुक्ति दिवस का इतिहास बड़ा दर्दीला है, बहुत दर्द का, इतना दर्द का है जिसका जवान से बयान नहीं हो सकता। जय गुरुदेव।